मणि मुंदरी रघुपति सो पाई, सीता खोज चले सिरुनाई। सतयो जल निधि विस्तारा, अगम अपार देव तनहारा। जिमिसर गोखुर सरिस कपीसा, लांघी गए कपि कही जगदीशा। सीता चरण सीस तिन नाए, अजर अमर के आशीष पाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के इस अनुभव में हनुमान जी ने इस भक्त का एक ऐसा असंभव लगने वाला कार्य संभव किया जिसे देखकर आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, लंका जाने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियां किसने याद दिलाई थी? ऑप्शंस है जामवंत, जटायु, अंगद या फिर सुग्रीव। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। जयेश भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपके चलते ही सब कुछ संभव हो पाया है। मुझे आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला है और हनुमान जी पर विश्वास बढ़ गया है। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ सच्चा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पहले मुझे हनुमान जी पर इतना विश्वास नहीं था। मेरे घर के सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं सोचती थी कि हनुमान जी की पूजा से थोड़ी ना कोई लाभ होगा, लेकिन आज एहसास होता है कि कितना घमंड था मुझ में, क्योंकि आज जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है सब कुछ हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। मेरी शादी 2015 में हुई थी। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग साथ नहीं रह सकते। मैंने अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखी थी। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन हम संतान सुख से वंचित थे। मेरे पति 4.5 महीने के लिए घर आते हैं और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। हम चारों तरफ से बहुत परेशान हो चुके थे। कई डॉक्टरों को दिखाया, देसी दवाइयां की और यहाँ तक कि झाड़ फूक सब कर चुके थे, लेकिन कई बार कंसीव होता तो था, पर कुछ ही दिनों में मिसकैरेज हो जाता था। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गई थी। कहीं मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा था। कभी कभी तो ऐसे विचार आते कि सुसाइड कर लो, क्योंकि जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मुझे ऐसा लगता कि कोई नकारात्मक शक्ति मुझे डराने की कोशिश कर रही है। रात होने से बहुत डर लगता था। अजीब अजीब सपने आते थे मुझे। फिर एक बार गर्मियों के समय में मुझे कंसीव हुआ था। उस वक्त मेरे हस्बैंड गांव गए हुए थे। तब मुझे अचानक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया, पर उनका फोन नहीं लग रहा था, जिससे मैं बहुत डर गई थी और बहुत रोने लगी थी। टेंशन के मारे मुझे विचार आने बंद हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद गांव में किसी और से फोन पे बात हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड तुरंत घर आए और हम डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और बेड रेस्ट करने को कहा और बहुत सारी दवाइयां लिख दी। दवाई खाते 4 से 5 दिन ही हुए थे और एक दिन सुबह मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। और मेरा नसीब देखिए कि उस दिन डॉक्टर नहीं थे। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर ने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखकर कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जयेश भाई, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम मर मर के जी रहे थे। मेरे हस्बैंड सिर्फ यही बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, धीरज रखो और ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। फिर एक दिन मेरी एक चाची और एक मौसी से फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के नाम का स्मरण करो और उनका ध्यान करो। देखना, रात को बुरे सपने नहीं आएंगे और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। प्रभु की भक्ति में बहुत शक्ति है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि जब भी मुझे सपना आता तो सपने में मुझे मेरे पति दिखते। मेरी मौसी का कहना है कि कोई बुरी आत्मा है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है और तुम्हारे पति के शरीर में तुम्हारे पास आती है, वही ऐसा कर रही है और कंसीव होने के बावजूद तुम्हारे बच्चे को खराब कर रही है। ऐसे करते 4 साल बीत गए। 2019 में बजरंगबली का ध्यान तो मैं कर ही रही थी और YouTube पे कुछ वीडियोस देखते देखते आपका वीडियो सामने आया और वीडियो को देखते ही मेरा प्रभु पर विश्वास बढ़ा और आपकी हर एक वीडियो को देखना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा को मोबाइल में डाउनलोड कर लिया और एक बुक में हनुमान चालीसा का पाठ लिख भी लिया और उस दिन से आज तक रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती आ रही हूँ। हर रोज मैं सुबह उठकर प्राणायाम योगा करती थी और हनुमान चालीसा मोबाइल पे प्ले कर देती थी। फिर नहा कर पूजा पाठ करते वक्त एक और बार हनुमान चालीसा का पाठ करती।
फिर कोचिंग और फिर कॉलेज जाती हूँ और ऐसे करके समय बीतता गया। फिर मार्च 2020 में होली के समय मेरे हस्बैंड छुट्टियों में घर आए। तब पति बोले चलो डॉक्टर को दिखा के आए। हमें इस बार पूरा विश्वास था कि प्रभु कोई अनर्थ नहीं होने देंगे। कुछ दिन बाद ही मुझे कंसीव हो गया। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। डॉक्टर ने 3 महीने बेड रेस्ट करने को कहा क्योंकि पहले इतनी बार मिसकैरेज हो चुका था। कुछ समय बाद ही लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते मेरे पति भी ड्यूटी पर जा नहीं पाए। उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में मेरा देखभाल किया। ये सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया था। और एक बात बता दूं कि जितने दिन तक मैं प्रेगनेंसी में रही, मुझे हमेशा लगता कि कहीं पहले जैसा ना हो जाए, लेकिन प्रभु पर अटूट विश्वास भी था कि प्रभु ऐसा होने नहीं देंगे। फिर 29 नवंबर को प्रभु की कृपा से मैंने बेटे को जन्म दिया। प्रेगनेंसी के समय सपना आता था कि तुम जिसका ध्यान करती हो वो ही आने वाला है, और सच में लड़का ही हुआ। हमको ऐसा लगता भी था कि मेरे प्रभु ही आने वाले हैं। और एक बात बता दूं कि 2019 में ही मैं NET क्वालिफाई हो गई थी, जिससे मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिली। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मुझे नौकरी भी जल्दी मिल गई। अब आप ही बताएं जयेश भाई, ये मेरे प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। प्रभु ने हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। उन्होंने मेरी हर मनोकामना पूरी की। मेरे घर में अब खुशी का माहौल है, जिसके लिए प्रभु को मैं शत शत नमन करती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जब से मैं प्रभु की शरण में गई हूँ, मैंने ये देखा है कि प्रभु हर संकट से हमारी रक्षा कर रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये मेरा अटूट विश्वास है मेरे प्रभु पर। जयेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु से जुड़ी वीडियोस बनाने के लिए। आपके वीडियोस के माध्यम से कितने लोग होंगे जो प्रभु के भक्त बने होंगे, और ना जाने कितने लोगों को जीवन में सफलता मिली होगी, और कितने लोगों की जान बचाई होगी इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आपको भी बहुत दुआएं मिलती हैं। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, यही दुआ करती हूँ, और बजरंगबली की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। दिल से उनका स्मरण करें, वे एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिससे दुनिया की कोई भी बुराई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, इनमें से कौन सा पवित्र हनुमान मंदिर अयोध्या में स्थित है। ऑप्शंस थे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, हनुमान दंडी मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, या फिर हनुमान गढ़ी मंदिर। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है हनुमान गढ़ी मंदिर। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है पिंकी यादव, कुणाल चौहान और सुनम रॉय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।